लोकल शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोकल शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए आपको डोमेन कितने खर्चे हैं, 1000-2000 रुपए की या 3000 की मैक्सिमम की डोमेन आ जाती है आपके पास। जो लोकल शॉपिफाई के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है आपको, कोई कंपनी फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है आपको स्टोर क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, और वो भी मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है फेसबुक पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं उसको कि आपने स्टोर क्रिएट कैसे करना है। लेकिन स्टोर क्रिएशन जो है ना, ये इसके ऊपर ये सिर्फ एक पार्ट है। आपको मेन चीज क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपको चाहिए होता है स्टोर। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दिया। अब आपकी प्रोडक्ट को तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने डिफरेंट उसको एड्स रन करने होते हैं, जैसे टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर एड्स रन करते हैं। वहां से आपका कस्टमर आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, फिर आप उसको फुलफिल करते हैं। फुलफिल के अंदर भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने फुलफिल कैसे करना है, सोर्सिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि लोकल वाइट लेबल के अंदर आपने अगर खुद से काम करना है, कि आपने खुद से, आप सारे का सारा, मैं ये चाह रहा हूँ कि वेबिनार जो भी बंदा देख रहा है वो खुद से इस लायक हो जाए कि वो सारे के सारे जो मैं अभी स्टेप्स बता रहा हूँ वो खुद से कर सके, ठीक है जी। तो अभी मैं आपके सामने स्टेप्स करके भी बताऊंगा, ताकि आप उन चीज़ों को बस रेप्लिकेट कर लो और अपना सारे का सारा आप काम स्टैब्लिश कर लो। कोई आपने पैसे नहीं देने, कोई आपसे मैं चार्ज नहीं कर रहा, कोई ऐसा मामला नहीं है। आप फ्री में, आप सारा ये वेबिनार होगा, इसके अंदर मैं आपको पूरे के पूरे स्टेप्स बता दूंगा कि आपने करना क्या है अभी। आप खुद से भी करना चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, मेरी मेंटरशिप में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपने बजट के लिहाज से हमने सारी चीज़ों को देख के डिसाइड करना, उनको लेके चलना, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट हंटिंग में आप प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी हंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर वो बैठे हुए हो, वहां पर वो कोई प्रोडक्ट नजर आ गई है और वहां से प्रोडक्ट को देख सकते हो। अली एक्सप्रेस हो गया, जो अली एक्सप्रेस से नॉर्मली वो ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोकली अगर आपने करनी है, लोकल वाइट लेबल करना है, तो मेरा जो प्रेफर्ड मेथड है वो ये है कि आप दराज से जाओ। आपने स्ट्रेट वे क्या करना है, आपने दराज डॉट पीके के ऊपर आना है। यहाँ से आके जो मुझे मनपसंद कैटेगरी है मेरी, वो ये है होम एंड डिकोर और टेक, ठीक है। इधर से आपको अक्सर बेशतर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने इधर आके होम एंड डिकोर के ऊपर आ जाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है लोकल शॉपिफाई, सॉरी, लोकल वाइट लेबल के लिए, कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट हर चौक के ऊपर बिक रही है या इजीली अवेलेबल है लोकल शॉप, सॉरी, ये जो लोकल मार्ट्स हैं, लोकल शॉप्स हैं। पाकिस्तानी अवाम की एक आदत है कि अगर उनको कोई भी चीज़ उनके घर से 2 घंटे दूरी पर फिजिकली मिल रही है तो वहां जाके फिजिकली लेना ही पसंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट देखने में यूनिक हो और उनको बहुत इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है। ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी लोकल वाइट लेबल के लिए इतने ज़्यादा हमारे पैरामीटर्स नहीं होते प्रोडक्ट हंटिंग के। हम लोग इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जब कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट लग रही होती है उस प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करने के लिए। लोकल मैं अभी आपको आपको आगे बताऊंगा कि आपको हार्डली $5 से $10 के अंदर आपकी प्रोडक्ट वैलिडेट हो जाती है, टेस्ट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए या नहीं, मुझे इसकी इन्वेंट्री मंगानी चाहिए या नहीं। तो इसलिए लोकल में इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है। तो इतने ज़्यादा हम जो है उसको मज़ीद रिफाइंड नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट ही ना मिले, ठीक है जी। तो आपने पहली चीज़ जो है वो जहन में क्या रखनी है, वो ये जहन में रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट लोकल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो आप इस ये पैरामीटर अपने जहन में रखते हुए किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, जरूरी नहीं है होम एंड डेकोर में जाएं, ये मेरी प्रेफर्ड कैटेगरी है, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि प्रोडक्ट देखनी आनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जय नमाज है, ये आप चेक करेंगे, ये आपको बहुत इजीली रेडीली अवेलेबल है हर जगह से, ठीक है। ये क्रीम है, आपने अवॉइड करनी है वो चीज़ें जो कि मुंह पे लगाते हैं। मसाजेस वगैरह को भी अवॉइड करें, इनके एड्स थोड़ी देर चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बेबी से रिलेटेड है, या बेबी मतलब बच्चों का, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, या वो मुंह पे लगाने वाली है, या उसका एड ऐसा है जिसके अंदर न्यूडिटी है, मतलब आपके जो है कोई मॉडल है उसके जिस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं, आपने उन सारे चीज़ों को अवॉइड करना है। ये भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। लेकिन प्रोडक्ट आपने वो ढूंढनी है जो कि मुंह पे लगाने वाली ना हो, ठीक है।
और यूनिक हो। फिलहाल ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोई यूनिक प्रोडक्ट इन सारों में से मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये दराज के ऊपर ये है कि अब ये इसमें कैटेगरी वाइज जो टॉप के प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले कर देता है, तो ये बहुत ईजी रह जाता है आपके लिए देखना। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये आप देखें, वन पीसी ट्रांसपेरेंट ब्रॉड ग्लू रोलर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये ग्लू रोलर है, इसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये अब सॉकेट है, ये भी कितने वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मुझे नहीं लग रही, ये इसको हम देख लेते हैं, डॉट ग्लू रोलर। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट देख ली यहाँ से। अब हमने क्या, आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, अब आपने इसको चेक करना है। आप उसको जो फेसबुक एड्स की लाइब्रेरी है ना, ये मैं आपको यहाँ से खोल के बताता हूँ। फेसबुक एड्स की जो लाइब्रेरी, आपने गूगल पे आ जाना, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, यहाँ पर चले जाएं आप। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिक प्रोडक्ट देख ली। ठीक है, अब आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आए और यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट का जो नाम है उससे आपने इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है। ठीक है, किधर कीजिए, ये रही। ठीक है, ये इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, दो खुली हुई हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट डॉट ग्लू रोलर, ग्लू रोलर, इसको हम सर्च कर लेते हैं। इसमें कोई ऐड चला रहा है? ये एक ऐड है, ये भी इनएक्टिव है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके ऊपर कोई ऐड चला नहीं रहा। तो बेसिकली ऐड लाइब्रेरी के अंदर प्रोडक्ट को अब आपने उसकी डिमांड चेक करनी है, कि आपने बेसिकली बिल्कुल नई चीज याद नहीं करनी है। कोशिश आप ये करें कि ऐसी प्रोडक्ट को करें जिसको ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब आपको यही कैसे पता चलेगा कि लोग पैसा कमा रहे हैं, बेच रहे हैं? वो तो यहाँ से आपको ऐड लाइब्रेरी में जो लोग एड्स रन कर रहे हैं, आपको पता चलेगा अच्छा इसको काफी लोग बेच रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरी चीज प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि कम से कम आपकी जो प्रोडक्ट है उसको 3 सेलर्स उसको बेच रहे हो, एक्टिवली उसको बेच रहे हो। ठीक है, 3 सेलर्स उसको बेच रहे हो। ठीक है जी, ये आ गया अगला पॉइंट। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो कि ये 3 सेलर्स अगर उसको बेच रहे हैं और काफी अरसे से बेच रहे हैं, लाइक उनको एक हफ्ता हो गया एड्स रन करते हुए, पैसा लगाते हुए, तो ऑब्वियसली वो वहां से कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे होंगे ना। तो ये बेसिक मकसद होता है एड, फेसबुक एड लाइब्रेरी में चेक करने का। अब फेसबुक की एड लाइब्रेरी ही क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि फेसबुक का ये बड़ा अच्छा फीचर है कि उसने एडवर्टाइजर्स का सारा डाटा पब्लिक किया हुआ है, जो जो बंदा भी एड रन कर रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है पाकिस्तान में, कौन कौन लोग उसके ऐड रन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है जी। बेसिकली हमने जो ट्रैफिक लेके आनी है और हमने जो सेलिंग करनी है वो हमने टिकटॉक के ऊपर करनी है। टिकटॉक के ऊपर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर फेसबुक पे अगर वो 2,000 रुपए की बिक रही है, टिकटॉक पे बड़ी आसानी से 2500 रुपए की बेच सकते हो आप। लेटर ऑन हम वो भी डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक पे रिटर्न रेशियो उसका जो इशूज है वो भी हम रेक्टिफाई, वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे कि उसको आपने कैसे कम करना है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो आपने देख लिया, इसके ऊपर कोई बंदा ऐड रन नहीं कर रहा। ये प्रोडक्ट एक कॉमन सी प्रोडक्ट है, इसका कोई फायदा नहीं चेक करने का, इसका भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये थोड़ी यूनिक लग रही है, जिसके अंदर 7-in-1 कीबोर्ड क्लीनिंग ब्रश। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड क्लीनर। ठीक है जी। हाँ, अब इसके ऊपर काफी एड्स रन हो रहे हैं, देखिए 35 रिजल्ट्स हैं, लेकिन सारे इसी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसके ऊपर काफी लोग एड्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बाय राइट डॉट पीके है, ये ऐड रन कर रहा है। यहाँ से आपको ये सारा उसके एड्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आप चेक करें। और ये लोग इसके अंदर कुछ इनएक्टिव एड्स भी हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये सारे बाकी जो ये, हाँ, सनी हु चला रहा है ये बंदा। अच्छा, इसका भी इनएक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ एक्टिव एड शो हों, एक्टिव एड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारे एक्टिव एड शो होंगे। अब ये बंदा नवंबर से ऐड चला रहे हैं, यानी अब आपको मैं बता रहा हूँ चौथी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको कम से कम एक हफ्ते से लोग सेल कर रहे हो, एटलीस्ट 7 डेज से। ठीक है, 7 डेज से उसके ऐड रन हो रहे हैं। अब जैसे अब ये चेकअप करो, ये 19 नवंबर से ये बंदा चला रहे हैं, नवंबर में ऐड चले हुए हैं। ठीक है, ये बंदा अक्टूबर से चला रहा है और 5 एड्स चला रहा है, ड्रू टॉप। ठीक है, तो ये अक्टूबर से ऐड चला है, यानी ये तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने से ये बंदा एड्स चला रहा है और काफी चला रहा है, 5 एड्स चला रहा है। पाकिस्तान में 5 एड्स बहुत होते हैं। तो ये क्यों चला रहा है? ऑब्वियसली पैसा कमा रहा है तो चला रहा है ना वो। तो पाकिस्तानी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो कभी भी वहां पैसा नहीं लगाते जहां पर उनको पैसा बन ना रहा हो। ठीक है, मतलब वो फजूल में पैसा स्पेंड तो नहीं करने बैठ जाएंगे ना। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि हम तकरीबन पहला जो 1-2 हफ्ते हैं उसके अंदर हम सिर्फ स्पेंडिंग करके सोशल प्रूफ इकट्ठा कर रहे होते हैं, एंगेजमेंट ला रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम कन्वर्जन की कैंपेन्स लगाते हैं। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, लेटर ऑन मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन लोकल मार्केट के अंदर हम स्ट्रेट अवे कन्वर्जन एड्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सेलर 2 या 3 दिन से ऊपर एक ऐड को रन कर रहा है, इसका ऑब्वियसली मतलब यह है कि वो ऐड से उस प्रोडक्ट से पैसे कमा रहा है। ठीक है, अब ये बंदा 2 महीने से चला रहा है, इसका मतलब है कि पैसे कमा रहा है इधर से। तो ये आगे आपने इस चीज को भी, ये चौथा पॉइंट आई थिंक कि आपने ये देखना है कि उस जो भी प्रोडक्ट है उसको पिछले एक हफ्ते से कम वो सेल हो रही है, उसका एड रन हो रहा हो।
ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये गुड टू गो है। ठीक है, जब यहाँ से उसके आप देख सकते हैं एड्स वगैरह। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमने ये डिसाइड करना है कि अब हमने सेलिंग प्राइस जो है वो क्या रखनी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये लोग कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, बाय राइट पीके, क्वालिटी शॉप, ओमनी मार्ट, बाय राइट पीके। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी हम कोई भी लिस्टिंग खोल लेते हैं इस शॉप बाय रॉड पी के। ये कितने का बेच रहा है जी? ये 1300 रुपये का बेच रहा है। यानी ये अगर प्रोडक्ट को यहाँ पर 1300 रुपये का बेच रहा है तो बेच रहा है, तो आप टिकटॉक के ऊपर इसको बड़े आराम से 1600 रुपये तक का बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 1300 रुपये का बेच रहा है बाय राइट। इसको भी हम देख लेते हैं ये कितने का बेच रहा है। अच्छा, इसने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इसने अपने पूरे स्टोर का लिंक इधर डाल दिया बजाय से ये प्रोडक्ट पेज को डाले। ठीक है, तो उसने प्रोडक्ट पेज नहीं डाला हुआ है इसके अंदर। बाय राइट तो हो गया। ओमनी जो है इसका डायरेक्ट उधर होगा, और ये इसने यहीं पर ही शायद प्राइस लिखी हुई हो, खैर नहीं लिखी हुई। तो यानी हमने तकरीबन ये 1500 रुपये तक की ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। यहाँ से इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है जी, 1500 रुपये तक की ये प्रोडक्ट जो है हम बड़ी इजीली बेच सकते हैं। यानी फेसबुक के ऊपर 1200-1300 की बिक रही है, 1500-1600 की आप टिकटॉक के ऊपर इसको बड़ी इजीली बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने एक प्रोडक्ट जो है वो आपने फाइनलाइज कर ली कि भाई इसको मैं इस प्राइस के अंदर बेचूंगा। अब सेलिंग प्राइस को कैसे आपने डिटरमिन करना है? आपने क्या करना है कि आपके जितने भी कंपेटिटर्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपने उन सबको खोलना है और एक एवरेज सेलिंग प्राइस ले लेनी है। मतलब अगर 3 सेलर्स बेच रहे हैं प्रोडक्ट को 1000 रुपए की, तो उसका मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस 1000 आ गई। ठीक है, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ दराज के ऊपर चेक करना कि ये आपको कितने की मिल रही है। तकरीबन आपको 500 रुपए की मिल रही है। और ओवरऑल ये अगर आप क्योंकि लो टिकट प्रोडक्ट है, ये 500 रुपए की मिल रही है आपको। आप 200-250 डिलीवरी डालो, 700-750 रुपए तक की या 750 रुपए तक की आपको प्रोडक्ट पड़ जाएगा। ये आप बेचोगे तकरीबन 1500, 1600, 1800 रुपए के अंदर। यानी आप तकरीबन तकरीबन 800, 900 या 1000 रुपए के अराउंड, 800 के अराउंड इस प्रोडक्ट से पैसा आप कमा सकते हो। इतना प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये आपको मिल रही है रिटेल प्राइसेस, लेकिन जब आप इस बंदे से बात करोगे और आप कहोगे भाई मैंने 10,000 की इन्वेंट्री आपसे परचेज करनी है, तो वो ऑब्वियसली इसमें आपको मजीद डिस्काउंट दे देगा और मजीद होलसेल रेट आपको दे देगा। ठीक है जी, बाकी एफओसी के स्टूडेंट्स को तो खैर ये इशू नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लोएस्ट पॉसिबल रेट्स के ऊपर हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया करते हैं। बट अगेन, आप दराज के सेलर अगर आप उस नेटवर्क में नहीं आ रहे एफओसी के, तो आप दराज के जो सेलर्स हैं वहां से कम्युनिकेट करके आप इस सेलर को ओपन करेंगे। आप इस कम्युनिकेट करना आपने इससे कि भाई मुझे ये 10,000 रुपए की इन्वेंट्री चाहिए या इतने पीस चाहिए, आप उसे कम्युनिकेट करो। स्ट्रेट अवे ये आपको तकरीबन इसके अंदर से भी 25-30% छोड़ देगा। ठीक है जी, तो इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अब तीसरी चीज, जब हम टिकटॉक एड्स के ऊपर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लो टिकट आइटम्स जो होती हैं उनके ऊपर आपको सीपीए, जो आपका एड का खर्चा हो रहा होता है एक आइटम बेचने के लिए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो हमेशा कम होती है। ठीक है, मतलब आपको तकरीबन $1 आ रही होगी, यानी $1 के अंदर आप सेल कर रहे हो, 0.5 सेंट्स आ रही होगी। तो इस तरीके से। ठीक है जी, अब ये एक प्रोडक्ट आपने देख ली और ये प्रोडक्ट आपको मिल गई कि आपने इस प्रोडक्ट को करना है। अब हम देख लेते हैं मजीद प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये 8 पे डबल साइड, ये बहुत ही लो टिकट आइटम है, इसको रहने दें आप। अच्छा, ये लॉक्स हैं, लॉक्स का कोई फायदा नहीं है, ये भी बड़ी कॉमन सी प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ ये अच्छी लग रही है मुझे, इसको हम चेक कर लेते हैं मॉस्किटो कोयल को, बल्कि ये हाँ मॉस्किटो कोयल को भी देख लेते हैं हम जी। दूसरी प्रोडक्ट है जी मॉस्किटो कोयल, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब आपने वो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी एड्स रन हो रहे हैं, यहाँ से आप इसको फिल्टर को एक्टिवेट कर लो और एक्टिव के ऊपर ले आओ, एक्टिव एड्स के ऊपर। ठीक है जी, अब इसके ऊपर एटलीस्ट 3 सेलर्स ऐड रन कर रहे हैं, काफी ज्यादा सेलर्स रन कर रहे हैं। पहला पैरामीटर वहां पे फुलफिल हो जाता है आपका। ठीक है, दूसरा आपका मेन चीज जो आप देख रहे हो कि एटलीस्ट एक हफ्ते से एड्स रन हो रहे हैं इसके अंदर या नहीं हो रहे हैं, आप वो देख रहे हो कि आपका ये 24 नवंबर से बंदा ऐड रन कर रहा है, यानी इसको तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए। नवंबर से ये बंदा ऐड रन कर रहा है। ठीक है जी, ये बंदा जो है ये अक्टूबर से ऐड रन कर रहा है। ठीक है, और काफी एड्स रन कर रहा है, तो आपका वो पैरामीटर ही पूरा हो गया। अब ये तीन चीजें आपने देख ली। अब सेलिंग प्राइस आपने देखनी है कि आपको सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए इसकी। वो आपको यहाँ पर एक सेकंड, सेलिंग प्राइस जो है वो आपने देखने के लिए, हाँ सॉरी, एक सेकंड ही मैं थोड़ा सी कमेंट्स देख रहा था। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट सेलर्स को ओपन करके उनकी एक एवरेज प्राइस ले लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सेलर को खोलते हैं। ठीक है, ये बेचा तकरीबन 1500 रुपए तक की।
यानी एक पीस 800 का बेच रहा है, 2 पीस 1500 का बेच रहा है। अभी मैं आपको यहाँ से एक टिप शेयर करता हूँ, जो लो टिकट आइटम होती है ना, और जो आपको लगता है कि बंडल्स में बिक सकती है, जैसे मॉस्किटो कोयल है, ये कोई घर के अंदर 3-4 कमरे होते हैं, ये जिस भी बंदे ने लेनी है उसको बड़े इजीली 2 पीस आप चिपका सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसके बंडल्स बेचो, इसके पैक ऑफ 2 बेचो। पैक ऑफ 2 के अंदर क्या फायदा होता है आपको, कि आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम पड़ जाती है आपको, क्योंकि आपकी एक ही डिलीवरी कॉस्ट लगती है, उसके अंदर 2 आइटम चली जाती हैं, तो इंडिविजुअल डिलीवरी आपकी कॉस्ट नहीं लग रही होती है। इसके इसकी वजह से आप ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। अब ये बंदा 1500 रुपए की यहाँ बेच रहा है, तो ये तकरीबन 1700-1800 रुपए की आप टिकटॉक के ऊपर बड़े इजीली बेच सकते हो। द्रास के ऊपर ये कितने की मिल रही है, हम ये भी देख लेते हैं। द्रास के ऊपर ये मिल रही है जनाब तकरीबन 600 की, यानी इसकी डिलीवरी डाल के 800, और ये भी तकरीबन आपका 800-1000 रुपए का, इसके अंदर भी प्रॉफिट रख के आप इस प्रोडक्ट को बड़ी इजीली बेच सकते हो आप, ठीक है। तो दूसरी ये प्रोडक्ट होगी जिसके जिसके सारे पैरामीटर जो है इसके मैच हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे चेक कर लेते हैं, ये यूनिवर्सल टर्बो 360 डिग्री स्विवल, ठीक है जी। ये हाँ, ये थोड़ी प्रोडक्ट यूनिक तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये है कि लोकली इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्ट में कोई बंदा जाएगा उसको बड़े इजीली आराम से मिल जाएगी। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अ, ये इसका नाम क्या है, टर्बोफ्लेक्स 360 डिग्री स्विवल टैप है, ये फॉसेट ही आप कह लो, 360 डिग्री फॉसेट। इसका ऐड देख लेते हैं जी एक सेकंड। रोटेट टेबल टैब ये रोजाना इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। इसकी वजह अच्छा, ये डिफरेंट है प्रोडक्ट। ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये इसका पीछे ये स्प्रिंग सा लगा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है। दोस्तों अपने ट्रेडिशनल नल को बनाएं स्टाइलिश और मजा ले अलग अलग वाटर फ्लो का। आपको इसमें शॉवर वाला फ्लो भी मिलेगा, बबल फ्लो भी मिलेगा। ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है जी। इस प्रोडक्ट के ये भी डिफरेंट है, इसके ऊपर तो कोई ऐड रन नहीं हो रहा, ये वाली स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, स्टेनलेस स्टील, अच्छा स्पॉन्ज हुक का ये कॉमन सी प्रोडक्ट है, ये फॉस्टर जी मैंने देख लिया, इसकी कोई ऐड इसके भी नहीं रन हो रहे होंगे। भी नीचे आ जाते हैं जी। अच्छा, टेबल्स वगैरह ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इस आइटम का, ये स्पंजेस वगैरह इनका भी कोई फ़ायदा नहीं, ब्रूम्स का भी कोई फ़ायदा नहीं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी, ये भी ये वाजिज हैं, इनका भी नहीं। अच्छा ये, अच्छा एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सीजनल आइटम्स जो हैं इनको भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्ट्स की एक लाइफ होती है। वो प्रोडक्ट्स जो कि सीजनल होती हैं वो अपने सीजन के अंदर ठीक ठाक पैसा बना के आपको दे के चली जाती हैं, ठीक है जी। तो इनका थोड़ा थोड़ा सा लिमिटेड सा स्टॉक मंगा के आप इनको सेल कर सकते हो, और उसी स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी जो है वो हो जाता है। अभी हमने लो टिकट जो आइटम्स देखी थी, अब थोड़ा सा एक आध हाई टिकट आइटम देख लेते हैं। अब ये आप देख सकते हो कि ये है जी हॉट वाटर टैप इंस्टेंट हीटिंग इलेक्ट्रिक वाटर, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि ये हर जगह अवेलेबल हो, ये भी थोड़ी सी यूनिक मुझे लग रही है, इसको हम देख लेते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फॉसेट, हाँ जी, इसके ऊपर काफ़ी एड्स रन हो रहे हैं, ठीक है। ये बंदा 3 एड्स यूज़ कर रहा है, 3 एड्स, 3 एड्स, 3 एड्स, 4 एड्स, ठीक है जी। हाँ जी, इसके ऊपर भी बहुत एड्स रन हो रहे हैं, यहाँ से हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो इसका हमारा पहला पैरामीटर जो था कि एटलीस्ट 3 सेलर्स ऐड रन कर रहे हैं, वो पैरामीटर हमारा फुलफिल हो जाता है। अब ये हाई टिकट आइटम है, ठीक है जी। अब हाई टिकट आइटम वो होती है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक प्रोडक्ट जो कि आप 1000 रुपये में सेल कर रहे हो वो है लो टिकट, 1000 से 2000 लो टिकट है, 2000 से लेके तकरीबन आप 3000 कर लो ये मीडियम टिकट है, 3000 प्लस की अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो आ जाती है आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो इसका पहला पैरामीटर कि 3 सेलर्स एटलीस्ट ऐड रन करने में पूरा हो गया। उसके बाद कि ये ऐड कम अज़ कम 1 हफ्ते से रन हो रहे हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नवंबर से बंदा ऐड चला रहा है, वो भी पैरामीटर पूरा हो गया। अब हम इसकी देख लेते हैं प्राइसिंग वगैरह, ठीक है। प्राइसिंग एक सेकंड जी, इसका प्राइसिंग के लिए आपको मैं पहले बताया था कि प्राइसिंग के लिए आपने 3-4 सेलर्स को ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजी मार्ट है, इसको आपने ओपन कर लिया, 3-4 सेलर्स को आप ओपन करके उनकी एक एवरेज प्राइस आप ले लो, ठीक है। फेसबुक के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप 100, 200, 300 रुपये ऊपर रख के यानी परसेंटेज में रख लो, आप तकरीबन 10 to 20% ऊपर रख के आप टिकटॉक के ऊपर उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये 4799 की बेच रहा है, आप 5000 तक की टिकटॉक के ऊपर बड़े इजीली बेच सकते हो, इवन 4500 तक की भी बेचो तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये आपको पीछे से द्रास से कितने की मिली है, ये 3699 की मिल रही है, और ये आपको रिटेल प्राइस आपको मिल रही है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन अगर आप इसकी डिलीवरी लगाओगे, ये आई थिंक ये शायद किलो से ऊपर हो जाए, तो इसकी आपको डिलीवरी जो चार्जेस है वो तकरीबन 400 रुपये अभी अगर आपको पड़ता है, तो ये तकरीबन आपको 4000 रुपये की प्रोडक्ट पड़ती है। ये आप 5000 के अंदर बेचो आप,
और तो आपको 1000-1200 रुपए तक का इसके अंदर प्रॉफिट आपको मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो। मैं बेसिकली ये जो सेशन है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है कि मैं अपनी प्रोडक्ट जो है लोकल व्हाइट लेबल के लिए कैसे हंट करता हूँ। तो मैं स्ट्रेट अवे आपसे वो चीज़ें सारी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी आप आगे आ जाते हैं। सॉकेट है, सॉकेट का ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है। लिंट रिमूवर जो है ये बहुत ज़्यादा रूल हो चुका है। जब आप इस फील्ड के अंदर आओगे, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होगे बहुत ज़्यादा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा रूल हुई हुई है। तो ये उन प्रोडक्ट्स में से एक है। ये प्रोडक्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, डोर स्टॉपर है ये जो प्रोडक्ट है ये भी ऐसी प्रोडक्ट जो है मुझे काफ़ी पसंद आती हैं, जो कि डे टू डे यूज़ की प्रोडक्ट है लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये बड़ा लीथल कम्बो होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि डे टू डे यूज़ भी हो रही है लेकिन हर जगह ईजिली अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे डोर स्टॉपर है ये, तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा। डोर स्टॉपर, इसके ऊपर भी काफ़ी एड्स रन हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट देखें, अब ये आप चेक करें कि इसके अंदर भी ये कब से ऐड रन कर रहे हैं। टेक मानिस्तान, अच्छा यहाँ से पहले मैं फिल्टर लगा लूँ एक्टिव एड्स का। पहला जो पैरामीटर था कि 3 सेलर्स एटलीस्ट हो, वो पूरा हो गया। दूसरा पैरामीटर कि एटलीस्ट हफ्ते से सेल कर रहे हैं, वो भी पूरा हो गया। ठीक है जी, बाकी आपको जो मैंने पहले 6 चीज़ें बताई थी पहली प्रोडक्ट को देखते हुए, वो भी अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये आपने देख लिया कि ये डोर स्टॉपर जो है ये आपको काफ़ी एड्स रन हो रहे हैं। अब हमने तीसरी चीज़ जो है वो डिसाइड करनी है कि हम इसको किस प्राइस के ऊपर बेचना चाहेंगे। उसके लिए आपने 5-6 सेलर्स को ओपन कर लेना है और आपने एक जो एवरेज आउट करके वो प्राइस रख लेनी है, उससे 200-300 रुपये ऊपर रख के या 20-30% ऊपर रख के टिकटॉक के ऊपर उसको लगा देना। अब ये आपको प्रोडक्ट, ये जो बंदा बेच रहा है ये 2500 रुपये की बेच रहा है। अच्छा, और इसने डिफरेंट साइजेस भी रखे हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि ये आपको स्टॉक मंगाने में बड़ा इशू होता है कि अब आप कौन से साइज का स्टॉक मंगाओगे आप। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है इस प्रोडक्ट के अंदर। बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि इसके अंदर डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आप ये कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड दरवाजे का जो साइज़ होता है आप वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और सिर्फ वही पीस मंगानी पड़ेंगे। तो ये तकरीबन 1000 रुपये का बेच रहा है, बाय 1 गेट 6 फ्री। ठीक है, 1000 रुपये में। ठीक है, ये 1000 रुपये का बेच रहा है और ये सारा कुछ। ठीक है जी, ये 18 अक्टूबर से ये भी ऐड रन कर रहा है और ये भी 1000 रुपये का बेच रहा है। अच्छा, ये वही वही सेलर है, पुराने वाला ही। ठीक है, ब्राइट मीटियर्स, अच्छा इसका नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब लो टिकट आइटम्स का आपको एक और टिप देता चलूं कि अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऐसी आइटम्स हैं जो कि लो टिकट हैं, जैसे आप दराज के ऊपर अगर आप इसको देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपको 100 रुपए की मिल रही है। तो आप हमेशा ऐसी प्रोडक्ट जो कि लो टिकट है उसके बंडल्स बना के बेचो। जैसे वो लोग बेच रहे हैं, पैक ऑफ 6 बेच रहे हैं, पैक ऑफ 8 बेच रहे हैं, पैक ऑफ 4 बेच रहे हैं। इस तरीके से आप पैक ऑफ 4 बना के बेचो। उससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, यानी आप तकरीबन 1500-2000 रुपए की इस प्रोडक्ट को पैक ऑफ 4 करके बेच सकते हो आप। ठीक है, आपको पीछे से कितने की पड़ेगी, 400 रुपए की या 600, और डिलीवरी डाल दोगे आप तो 600 रुपए की आपको प्रोडक्ट पड़ जाएगी। और ये आप उठा के तो 1800-2000 रुपए की बेच रहे होगे। आपको इवन इस लो टिकट आइटम के अंदर भी आपको 1500, 1000, 1500-2000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने की बिक्री है। तो लो टिकट आइटम्स को भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आई थिंक मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स देख लिए हैं। आपको आपको काफ़ी हद तक पूरा जो प्रोसेस है वो क्लियर कट अभी आपको हो गया होगा कि हम प्रोडक्ट को देखते कैसे हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वाइट लेवल के लिए ठीक है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो फिजिबल है, जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। वो भी हमने डिमांड भी चेक कर ली, हमने ये भी देख लिया कि लोग उसको बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब ये हो गया था आपका पहला स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने स्टोर क्रिएट करना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को आपने उधर